बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 3G अकेडमी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट टेंस के बारे में। इससे पहले हम प्रेजेंट के ऊपर लेक्चर दे चुके हैं। प्रेजेंट के 4 जो स्टेप्स थे वो भी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। हम आज जा रहे हैं पास्ट की तरफ। पास्ट भी प्रेजेंट की तरह 4 हिस्सों में हमने डिवाइड किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आज हम जिस टेंस के जिस ज़माने की तरफ जा रहे हैं वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम फिल माजी मुतलक कहते हैं। इसकी उर्दू में पहचान क्या है? जिस जुमले के आखिर में ता, ती, ते या अलिफ या ये आ जाए तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही कंसिडर करेंगे। इसको हम मिसालों के ज़रिए उसको सीखने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर तलहा यहाँ आया था, तो यहाँ पे क्या है? ता है, आया था। इसको हम बाद में जब जुमले हम बनाएंगे तो इसी को हम आगे लेकर इसको हम एक्सप्लेन करते और इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट भी करेंगे। लेकिन सिर्फ आपने इसको सीखना है कि इसकी अलामतें जो है इसके ऊपर अपने फोकस करना है। इसके बाद है मैं घर गया, तो यहाँ पे क्या है? अलिफ आया है। हमने मैं जीता, मैंने मेहनत की, यह आया है। इसके बाद तो ये वर्ड जो है इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करें उसको हम आगे जाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसकी बात है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पे डीड है। डीड का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम जब भी इस्तेमाल करेंगे या डीड जो है वो हम सब के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरे टेंसेस में जो हम इस तरह करते हैं कि ही, शी, इट एंड नेम के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब होता था और दूसरी जमा के लिए अलग। यहाँ पे इस तरह नहीं है। यहाँ पे सब के लिए डीड का इस्तेमाल है। ही, शी, इट, नेम, वी, यू, दे, etc वगैरह जितने भी इन सारों के लिए हम डीड का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम आगे जाकर इसको फार्मूले के मुताबिक फार्मूले में जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद है फार्मूला। तो फार्मूलों को हम आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं। फार्मूले यानी बनाने के जुमले को। इसके बाद है फार्मूला। तो फार्मूले बनाने का यानी जुमला बनाने का तरीका कैसे होगा? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे यानी फ़ाइल लगेंगे। इसके बाद वर्ब फेल और फेल की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल लगाएंगे। यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म के लिए मैंने 2-3 पेजेस के ऊपर PDF बनाया है। वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लीज़ उसको डाउनलोड करके आप इस PDF से वर्ब की जो फॉर्म्स है, तीनों हालत है, उनको आप इजीली सीख सकते हैं और इसके बाद आप जुमले भी आसानी के साथ बना सकते हैं। तो आइए फार्मूले को आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो फार्मूला है उसको हमने लिख लिया है। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, इसके बाद वो आपकी सेकंड फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट। वो आपकी जो सेकंड फॉर्म है इसके लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF दिया है, उसको आप ज़रूर देखिएगा इसके लिए। तो आइए फार्मूले को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके हमारे पास 4 टेंसेस है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव टेंस जो है इसका फार्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल तलहा यहाँ आया था। अब इसका फार्मूला आया था, तलहा वर्ब की कौन सी हालत हम लगाएंगे? आया था। तलहा केम हैर, यहाँ क्या है? कम, केम। इसकी 3 फॉर्म कैसे हैं? कॉम, केम एंड लास्ट में पीर काम। ये फॉर्म है। तो यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया, तलहा केम हैर। मैं घर गया, आई वेंट टू होम। यहाँ पे क्या है? गो, वेंट, गन। तो यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म ऑफ
वर्ब का इस्तेमाल किया। हमने मैच जीता, हमने मैच जीता। जीतने के लिए हम वर्ब को क्या माने है, विन। तो यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो सेकंड फॉर्म क्या है, विन, वॉन एंड ऑन। वी वॉन द मैच, हमने मैच जीता। इसके बाद है नेगेटिव। इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, इसके बाद हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इस कंसेप्ट को ज़रा इसके ऊपर फोकस करें। डिड क्यों हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते, क्यों इस्तेमाल करते, क्योंकि कि एक फार्मूले के अंदर, एक जुमले के अंदर हम कभी भी एट ए टाइम टू सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप देखिए तो यह डिड जो है वो डो, डिड, डन ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए हम वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तलहा यहाँ नहीं आया था, तलहा डिड नॉट कम हैर, यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है। इसके बाद में घर नहीं है, आई डिड नॉट गो टू होम, गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। हमने मैच नहीं जीता, वी डिड नॉट विन द मैच। तो अब इसको ज़रा देखिएगा कि जिस जुमले में डिड का इस्तेमाल वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। जिधर भी आपको नज़र है कि डिड का इस्तेमाल हुआ है, डिड, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि डिड भी हो और वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो, क्योंकि वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है वर्ब की। और एक जुमले में टू वर्ब जो सेकंड वर्ब की हालत है वह इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव अगर आप देखें तो इसमें हम जिसे हम सवालिया जुमला कहते हैं, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे। जितने भी जुमले हैं, जितने भी टेंसेस हैं, इंट्रोगेटिव बनाने में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो है उसको जुमले के स्टार्ट में लाएंगे। किया तलहा यहाँ आया था, डिड तलहा कम हैर, डिड तलहा कम हैर, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हमने किया और डिड, तो इसलिए डिड का ऑलरेडी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो हम सेकंड फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि सेकंड फॉर्म की पहली हालत हम इस्तेमाल करेंगे। किया मैं घर गया, डिड आई गो टू होम। इसके बाद ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसमें सवालिया भी हो और मनफी भी हो, दोनों पाए जाते हों। तो यहाँ पे क्या है, डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। किया तलहा यहाँ नहीं आया था, डिड तलहा नॉट कम है, क्या तलहा यहाँ नहीं आया था। तो ये आसानी के लिए मैंने 4 जुमले लिखे हैं, आपने खुद इसके ऊपर प्रैक्टिस करना और ये बहुत आसान जुमले हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। सबसे पहले आपने ये कंसेप्ट जो है कि अलिफ या ये जुमले भी पास्ट इंडेफिनिट में ही आते हैं, और इसके बाद जो डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसमें जो कंसेप्ट है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। जहाँ पे डिड का इस्तेमाल हो वहाँ पे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो इस्तेमाल वहाँ पे डिड का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि एक जुमले के अंदर एट ए टाइम टू फॉर्म का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसलिए हम डिड जब इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के बजाय हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और वर्ब की जो फॉर्म्स है उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, इसके ऊपर आप जाइए और वो PDF 2-3 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है, उसको आप डाउनलोड करके इससे आप आसानी के साथ वर्ब की तीनों हालतें आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।